हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करें स्टार्टअप बिजनेस शुरू, बिजनेस का सपना पूरा करने की गाइड। फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपने बैंक बैलेंस को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। हम दो दोस्तों अरुण और राज के बारे में बात करते हैं। दोनों ही महत्वाकांक्षी हैं और एक टॉप बिजनेस स्कूल में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दोनों अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं। राज को न्यूयॉर्क के एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब मिलती है। वह एक एम्प्लॉय के एक भारी भरकम बोनस के साथ बैंक ज्वाइन करता है। उसको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी बढ़िया होते हैं। वह टाइम स्क्वायर के पास एक अपार्टमेंट में किराए पर लेता है। महंगे होटलों में डिनर करता है। वीकेंड या छुट्टियों में वह अक्सर विदेशों की यात्रा करता है। अरुण को एक प्रतिद्वंदी बैंक से ऐसा ही ऑफर मिलता है, लेकिन वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है और इसीलिए बैंक के ऑफर को रिजेक्ट करने का निश्चय करता है। अरुण बेंगलुरु शिफ्ट हो गए जाता है। वह एक सस्ते इलाके में एक छोटा अपार्टमेंट किराए पर लेता है। वह अपनी पूरी एनर्जी अपने प्रोडक्ट को बनाने में लगाता है। कई घंटे तक काम करता है। जितना ज़्यादा हो सके बचाने की कोशिश करता है। कई बार तो खाना तक नहीं खाता। जब बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है सिर्फ तभी सफ़र करता है, और वह भी सस्ते साधनों से। यह मानते हुए कि दोनों ने साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस के साथ शुरुआत की। पहले साल के अंत में सिचुएशन कुछ इस तरह की हो सकती हैं। पहले साल के अंत में राज 30 लाख, अरुण 30,000। याद रहे, अरुण की कोई आमदनी नहीं है। इस साल में सिर्फ खर्चे हैं। राज न्यूयॉर्क में अपने सपनों की नौकरी को जारी रखता है और अपने दूसरे साल में पहुंच जाता है। उसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। उसे जैकपॉट के रूप में एक बड़ा सा बोनस मिलता है। पैसा छम छम बरस रहा है। 6 महीने बाद अरुण अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। उसके प्रोडक्ट को शानदार रिव्यू मिलते हैं और उसे एंजल निवेशकों से कुछ फंडिंग मिल जाती है। फिलहाल उसके पास 10 ग्राहक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पैसा देता है। वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपए की सैलरी लेने का निश्चय करता है। दूसरे साल के अंत में राज 1 करोड़, अरुण 3 लाख। दूसरे साल के अंत में राज का प्रमोशन हो जाता है। वह वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। अब वह न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट खरीदने, शादी करने और सेटल होने के बारे में सोच रहा है। अरुण का बिजनेस जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं चल रहा है। अब वह अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव करता है। उसे उम्मीद है कि इस नए वर्जन के साथ आने के बाद उसका बिजनेस उछाल लेगा। उसने अपनी टीम को भी बढ़ा लिया है, लेकिन उसकी सैलरी अभी भी उतनी ही है। तीसरे साल के अंत में राज 25 करोड़, अरुण 5 लाख। शुरू के 3 साल के बाद राज का बैंक बैलेंस अरुण से 50 गुना ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। समय के साथ यह खाई और ज़्यादा चौड़ी होती जाती है। आप अरुण हो सकते हैं। कॉलेज का आपका बेस्ट फ्रेंड राज हो सकता है। आपने दोस्तों और साथियों की इतनी हद तक कम कमाई होने पर आपको कैसा महसूस होगा? आपको कैसा लगेगा? यदि आप यह नहीं समझ पाते हैं कि अंतर कब खत्म होगा, जब आपके दोस्त अपनी नई पोर्स या अपनी ताज़ा तरीन 5 स्टार बिजनेस क्लास यात्रा के फुटेज पोस्ट करेगा, तो उन्हें देखकर आपको कैसा लगेगा? क्या आप सिर पकड़कर पछताएंगे और सोचेंगे, साले क्या ऐसा मार रहे हैं?
इनकी जगह मुझे होना चाहिए था। आपको कैसा लगेगा यदि आपके कर्मचारी आपसे ज़्यादा कमाते हों? आप जानते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है। एक फाउंडर के रूप में सैलरी पाने वाले आप सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे। कर्मचारियों, सप्लायरों, निवेशकों सबको देने के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो वह आपको मिलेगा। अगर आपके पास अपनी सैलरी को बढ़ाने की भी आज़ादी ना हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको अपने निवेशकों की परमिशन की ज़रूरत होगी या फिर हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा कैश को बिजनेस में दोबारा निवेश करना चाहें। अगर पैसे की इतनी तंगी हो जाए कि आप अपने कार लोन या किसी गिरवी रखे सामान की कीमत ही ना चुका पाएँ तो आपको कैसा महसूस होगा? यह है असलियत। हर महीने एक सैलरी मिलना अच्छा होता है। हर महीने एक सैलरी मिलना हकीकत होता है। एक रेगुलर मंथली सैलरी के बिना ज़िंदगी बिताना मुश्किल है, और जब आपके साथी आपसे ज़्यादा कमा रहे हों तो यह भी और भी मुश्किल हो जाता है। इक्विटी बढ़िया होती है। स्टार्टअप का ग्लैमर और प्रतिष्ठा बहुत लुभावनी है। हालांकि सच्चाई यह है कैश ही असलियत है और वह सब कुछ चलाता है। नंबर 2, आपके लाइफस्टाइल का बैंड बज जाएगा। जैसा कि हमने अरुण के केस में देखा, जब आपके पास एक रेगुलर मंथली इनकम नहीं होती तो आपको अपनी रोज़मर्रा की पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। बीतते समय के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी और बुरी महसूस होने लगती हैं। मेरे कंसल्टिंग जॉब मुझे बिगाड़ दिया था। 5 स्टार होटल में रहना, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, फ्री फ़ोन, फ्री इंटरनेट वगैरह के साथ मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। फिर एक दिन मैंने नौकरी की लात मारी दी थी। एक दिन नौकरी को लात मार दी थी और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ ली। मैंने जैसे ही दिल्ली में लैंड किया, मेरा लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल गया। एक ही रात में वाकई जॉब करते हुए मुझे जो सारे फ़ायदे मिल रहे थे सब गायब हो गए। लग्जरी वाली लाइफ अब कहाँ थी। मैं स्टार्टअप बिजनेसमैन मोड में दाखिल हो चुका था। मैं द्वारका के एक ठीक ठाक से अपार्टमेंट में रहने लगा। किस्मत से यह सर्दी का टाइम था और इसीलिए मुझे तुरंत एसी लगवाने की ज़रूरत नहीं थी। आने जाने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो का उपयोग किया करता था। एक ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान साधन है। ज़िंदगी की हकीकत तब मेरे सामने आई जब मुझे बिजनेस के काम से मुंबई जाना पड़ा। अचानक मुझे सीरियस निर्णय लेने थे, प्लेन से जाऊं या ट्रेन से। अचानक घर का खाना लेकर जाऊं या बाहर का खाऊं। नए कपड़े खरीदने पर पैसा फूकना क्या ठीक होगा? पार्टी करूं या नहीं? लाइफस्टाइल के ये छोटे छोटे बदलाव और बलिदान धीरे धीरे इकट्ठे होते होते पहाड़ बन गए। आपको कैसा लगेगा अगर आपको हर बार सोचना पड़े ट्रेन या फ्लाइट, कैब या मेट्रो वगैरह? आपको महीने के अपने मनोरंजन के बजट में काट छाट करनी पड़े। आपको बाहर खाने के खर्च में कटौती करनी पड़े। आपको अपनी कार या यहाँ तक कि घर को भी डाउनग्रेड करना पड़े। अगर आप एक लाइफस्टाइल वाले करियर की तलाश में हैं तो स्टार्टअप सही चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ बैकफुट पर आ जाएगी। अभी तक मैंने जो बताया वह सब झेलने के बाद ऊपर से आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। एक स्टार्टअप को चलाना 7 दिन डे नाइट का काम है, बिना छुट्टी के। कोई वीकेंड नहीं, कोई छुट्टी नहीं। आपको कैसा लगेगा अगर आपको अपने फिटनेस और एक्सरसाइज शेड्यूल के साथ समझौता करना पड़े? वीकेंड पर भी काम करना पड़े, परिवार के साथ बिताए जाने वाले वक्त से समझौता करना पड़े, दोस्तों से मिलने का टाइम ना मिल पाए और धीरे धीरे वो आपकी परवाह करना बंद कर दें। आपको डेटिंग करने या नए लोगों से मिलने के लिए टाइम ही ना मिले। आपको यह बलिदान करने पर कैसा लगेगा? नंबर 4, आप हर समय तनाव में रहेंगे, हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं। स्टार्टअप आपके भविष्य पर आपके नियंत्रण में जो कमी लेकर आता है उससे आपको तनाव और एंग्जाइटी हो सकती है।
हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म अग्रवाल 2016। वाल सोप लैब के फाउंडर सिद्धार्थ अग्रवाल ने अपनी कंपनी की शुरुआत काफ़ी अच्छी की। उनके पास एक एंकर क्लाइंट था, इसीलिए वो पहले महीने से ही कैश जनरेट कर पा रहे थे। ऐसी सौगात ज़्यादा कारोबारियों को नहीं मिल पाती। फिर भी वो तनाव में थे, उन्हें खुद को पुश करने की तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। अनिश्चितताएं काफ़ी तनाव भरी हो सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति लगातार अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एक पल के लिए रुकें और सोचें, अगर आप लंबे समय तक व्यक्तित्व कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते, जैसे शादी या बच्चा, क्योंकि आप अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप तनाव के कारण ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? कहा जाता है कि फाउंडर बच्चों की तरह होते हैं, हर कुछ घंटे में सोते हुए जाग जाते हैं। बिजनेस शुरू करना एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपका दिमाग आपके साथ आँख मिचौली खेलता है। यह अनुभव आपको अच्छा खासा झटका दे सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति में बदल सकते हैं जिसे आप खुद भी नहीं पहचानते। भावनाओं का गुब्बार आपको परेशान कर सकता है, ऐसी भावनाएं जो इससे पहले कभी आपके भीतर भी नहीं थी। अपने बारे में अपने मन में बुरे विचार आ सकते हैं। हो सकता है आप अपनी काबिलियत और क्षमताओं पर शक करने लगे। आप अपनी इच्छा शक्ति पर भी संदेह कर सकते हैं। जो दोस्त पर प्रियजन आपको सपोर्ट नहीं करते, आप जीवन में पहली बार उनकी आलोचना कर सकते हैं। आपके मन में आखिर ये सब का क्या फ़ायदा है वाली फीलिंग पैदा हो सकती है। अगर समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। सिलिकॉन वैली के एक बड़े डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म के फाउंडर मोहन राजगोपालन 2016 अपना नज़रिया बताते हैं। आप बहुत सारी प्रेरणात्मक चीज़ें पढ़ते हैं। ये लोकप्रिय चीज़ें होती हैं जो धड़ल्ले से बिकती हैं। हकीकत में यह ढेर सी बड़ी कड़ी मेहनत और कई मुश्किल चुनाव हैं जो आपको बताते हैं कि एक इंसान के रूप में आप वास्तव में कितने पानी में हैं। इस समय आपको बहुत अकेलापन भी महसूस होता है, क्योंकि इसी वक्त आपको पता चलता है कि कौन आपका असली दोस्त है और कौन आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आपको इस समय बुरी तरह होती है। सपोर्ट की ज़रूरत आपको इस समय बुरी तरह होती है, चाहे वह मुट्ठी भर ही क्यों ना हो। बिजनेस के जिन अनिश्चितताओं को सामना करना पड़ता है, उनके बारे में आप कैसा महसूस करेंगे? नंबर 5, आपके परिवार को आपकी चिंता होगी। शर्मा जी का बेटा आपको टॉर्चर करता रहेगा। यह कहना गलत होगा कि इंडियन सोसाइटी उद्यमशीलता को सपोर्ट नहीं करती। हमारे यहाँ लाखों छोटे व्यापारी हैं। कई सोशल ग्रुप अपनी उद्यमशीलता की संभावना के लिए जाने जाते हैं। जुगाड़ की हमारी अवधारणा सीमित संसाधनों के साथ आउटपुट को अधिकतम करने के सिद्धांत का पालन करती है। जो इस भावना के साथ बहुत कुछ अच्छी तरह मेल खाती है, तो फिर झोल कहा है। इंडियन सोसाइटी को जोखिम लेना पसंद नहीं है। खुद बिजनेस करने वाले माता पिता के बच्चे अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो शायद वो खुश हो और उन्हें सपोर्ट भी करें। हालांकि शायद वो किसी ऐसी इंडस्ट्री को सिफारिश करें जिसे वो अच्छी तरह समझते हैं। वास्तव में वही माता पिता शायद नर्वस महसूस करें अगर उनका बच्चा ऊंची शिक्षा पाना चाहता हो, जिसे हम नहीं जानते वह हमें कैसा डराता है। सिद्धार्थ अग्रवाल की किस्मत अच्छी थी। परिवार वालों को मानना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार की पिछली कुछ पीढ़ियाँ व्यापारियों की थी और कुछ नए करने उसमें असफल होने की ज़रूरत पड़े तो दोबारा एक नौकरी पाने के लिए मेरी उम्र काफ़ी कम थी।
दूसरी ओर जिन लोगों ने ज़िंदगी भर एक स्थिर नौकरी की, उनके बच्चे को प्रियजन एक नया बिजनेस शुरू करना चाहे तो उनका डरना स्वाभाविक है। और अगर आपके माता पिता या रिश्तेदार उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको उन इसके लिए राज़ी करना एक टेढ़ी खीर हो सकती है। दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति शर्मा जी का बेटा याद है। आपके स्कूल, कॉलेज, नौकरी और यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी हमेशा आपकी नींद हराम की है। एक बार अगर कहीं आपने बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा तो वह फिर से पूरे जोश शोर के साथ आकर आपके सिर पर सवार हो जाएगा। एक बिजनेसमैन बेटे की उसकी चिंतित माँ के साथ बातचीत किस तरह की हो सकती है, इस पर ज़रा नज़र डालिए। माँ, बेटा क्या चल रहा है आजकल? मैं, सब ठीक है मम्मी, काम में बिजी रहता हूँ। माँ, बेटा ये बिजनेस वगैरह के चक्कर में क्यों पड़ गए हो तुम? अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, लंदन में जॉब कर रहा है, नया फ्लैट भी खरीद लिया है। मैं, इच्छा थी बस खुद कुछ करने की, आप चिंता मत करो। माँ, आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है, पता नहीं कौन करेगा इससे शादी। शर्मा जी का बेटा तो हनीमून के लिए न्यूजीलैंड भी हो आया। हम। माँ, अच्छा अपना ध्यान रखना, पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। मैं, जी मम्मी। ज़रा कल्पना कीजिए जब आपकी मम्मी के साथ फ़ोन पर आपकी बात हर बीतते दिन के साथ ज़्यादा तकलीफ दे होती जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब आपको अपने परिवार के लोगों से मिलने या बात करने को टालना पड़े क्योंकि आपके पास उनके सवालों का ठीक ठाक जवाब नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप दुनिया के दूसरे कोने में भी जाकर छुप जाएं तो हमारी सोसाइटी के प्रश्न आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपका प्यारा शर्मा जी का बेटा आपको भी अकेला नहीं छोड़ेगा। नंबर 6, आपका करियर उथल पुथल हो जाएगा। मान लीजिए अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश में 2 साल लगाने के बाद आप असफल हो जाते हैं या उसे छोड़ देते हैं। बाजार आपको बिजनेस अनुभव को किस तरह देखेगा? क्या आप किसी और की कंपनी में इससे ऊंचे लेवल का दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? क्या 2 साल पहले आपने जिस कॉरपोरेट माहौल में अलविदा कह दिया था उसमें वापस जा सकते हैं? अगर बाज़ार स्टार्टअप पर लगाए अपने समय की कद्र नहीं करता तो आपको कैसा महसूस होगा? आपने इतना जोखिम उठाया, 24 घंटे में से 7 घंटे काम किया और जितना आप किसी नॉर्मल जॉब में सीख पाते उससे 10 गुना ज़्यादा सीखा। अगर बाज़ार आपकी इस सारी कड़ी मेहनत और शिक्षा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा? अगर बाज़ार आपकी इस असफलता के लिए आपको कानून के कटघरे में खड़ा कर दे तो कैसा लगेगा? अगर बिजनेस की यह असफलता आपके सीवी में परमानेंट काला धब्बा बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? जब आपको यह एहसास हो कि आपने अपने बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश में कई साल यूं ही बर्बाद कर दिए तब आपको कैसा लगेगा? मेरे प्यारे पाठक, एक बिजनेसमैन बनने के लिए कोई रैशनल कारण नहीं है। बिजनेस चलाना एक संघर्ष है और अक्सर एक दर्दनाक संघर्ष। बेन हॉरोविट्ज़ ने अपनी किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग में इस संघर्ष को बहुत अच्छी तरह चिंतित किया है। मैं उनकी किताब का एक अंश यह पेश कर रहा हूँ। संघर्ष तब होता है जब आप यह सोचने लगते हैं कि आपने इस कंपनी को शुरू ही क्यों किया था। संघर्ष तब होता है जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। संघर्ष तब होता है जब आपके कर्मचारी सोचते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपको लगता है कि शायद वो सही हैं। संघर्ष तब होता है जब आपको खाने में स्वाद आना बंद हो जाए। संघर्ष तब होता है जब आपको खुद पर इतना विश्वास ना हो कि आपको कंपनी का सीईओ होना चाहिए। संघर्ष तब होता है जब आपको लगता है कि यह आपके बस की बात नहीं है और आपके पास अपना खुद का कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। संघर्ष तब होता है जब सबको यह लगता है कि आप गधे हैं लेकिन कोई भी आपको काम से निकाल नहीं सकता। संघर्ष तब होता है जब अपनी काबिलियत पर आपका संदेह खुद
के प्रति नफरत में बदल जाता है। संघर्ष तब होता है जब आप किसी से बात कर रहे हों, आपको उनका कहा हुआ एक भी शब्द समझ में ना आए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ संघर्ष सुनाई दे रहा है। संघर्ष तब होता है जब आप चाहते हैं कि तकलीफ खत्म हो जाए। संघर्ष तब होता है जब आप उदास होते हैं। या संघर्ष तब होता है जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए छुट्टी पर जाएं, वहां जाकर आप और बुरा महसूस करें। यह संघर्ष तब होता है जब चारों ओर लोगों से घिरे रहकर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह संघर्ष बिल्कुल भी दया नहीं करता। यह संघर्ष है टूटे हुए वादों और कुचले हुए सपनों की ज़मीन पर संघर्ष है पसीना। यह संघर्ष तब होता है जब आपके अंदर इतना कुछ बदलने लगे कि आपको लगे आप खून उगलने लगेंगे। यह असफलता नहीं है, लेकिन असफलता का कारण है, खास करके तब अगर आप कमज़ोर हैं। हमेशा अगर आप कमज़ोर हैं। अधिकतर लोग ज़्यादा मजबूत इरादों वाले नहीं होते। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक हर बड़ा और सफल बिजनेसमैन इस संघर्ष से गुजरा है और उन्होंने यह संघर्ष किया है। यानी आप अकेले नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप इससे सफल हो जाएंगे। हो सकता है आप सफल ना हो, तभी तो इसे संघर्ष कहा गया है। संघर्ष करके कोई बड़ा और महान बनता है। संघर्ष करके ही कोई बड़ा और महान बनता है। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। हम इन सारी चुनौतियों को पहले ही देख सकते हैं और उनकी जिम्मेदारियां कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आकर अगर हम हिम्मत हारने लगे तो इसका ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अपने बीटा पाठकों में से लगभग हर एक से मुझे ऐसा ही फीडबैक प्राप्त हुआ। दरअसल ऐसा जानबूझकर किया गया या आपके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे की तरह है। उम्मीद है कि अब तक आप पूरी तरीक़े से जाग चुके होंगे। हमने सारी चुनौतियों की लिस्ट बनाई है। इनमें से हर एक का सामना आसानी से किया जा सकता है। हर एक से पैदा होने वाले जोखिम का न्यूनतम या पूरी तरह जोखिम किया जा सकता है। हमें सिर्फ फोकस करने और इन जोखिमों को कम से कम करने में मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम इन चुनौतियों से पार पा सकें। इस किताब के अगले पेजों में आप इन चुनौतियों से निपटने के तरीके सीखेंगे। याद रखें, मेरा लक्ष्य आपको यह समझाना कि बिजनेस शुरू करने का मतलब आपको सफल बनाना है। रिकैप: सबसे पहले हमें इस वास्तविकता को सामना करना चाहिए कि बिजनेस चलाना मुश्किल है। असफल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्टअप कई कारणों की वजह से फेल होते हैं। सही उत्पाद ना होना, टीम को कमज़ोर होना, बैंक बैलेंस खत्म हो जाना, कंपटीशन और कानूनी सिस्टम। इन सबसे ऊपर आपको एक काफ़ी ऊंचे पर्सनल जोखिम का सामना भी करना होता है। हो सकता है आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफस्टाइल प्रभावित हो, आपके करियर को झटका लगे और सामाजिक रूप से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। एक बिजनेसमैन बनने के लिए कोई अक्लमंदी वाला कारण नहीं है। ये एक संघर्ष है और संघर्ष के लिए तैयार रहें। मुझे उम्मीद है कि अब तक मैंने आपको असलियत के बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरा उद्देश्य आपको अपने नए बिजनेस शुरू करने से रोकना या हतोत्साहित करना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको हकीकत बताना है ताकि आप उसके लिए तैयार हो सकें, अपनी शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें। अंत में, स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे और बिजनेसमैन बनने की चाहत रखते हैं। बिजनेसमैन होने का मतलब सिर्फ ग्लैमर या पैसा नहीं है। इसके लिए बहुत सी तकलीफ़ें और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपको पता है आप किस्मत वाले हैं? मुझे आपसे जलन होती है क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है, आपके पास यंग एज है, आपके पास एनर्जी है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सलाह है और आप इन जोखिमों के प्रति सतर्क रहें। उसके लिए तैयारी करें, लेकिन हार न मानें। अभी शुक्रवार की रात हमें थोड़ा सब्र होना चाहिए। टाइप के उम्र 20-30 के असंतुष्ट बिजनेसमैन, हमें थोड़ा सब्र होना चाहिए। क्या आप इन जोखिमों को समझते हैं? शायद इसीलिए
आप कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचते। कोई बात नहीं, मेरा सुझाव है कि आप अपने किताब को आगे पढ़ना जारी रखें। जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार बिजनेसमैन। क्या आपने इन सिचुएशन के बारे में सोचा था? अगर हाँ तो क्या आपने इनके लिए पूरी तैयारी कर ली है? अगर नहीं तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। मेरी सलाह है आप जल्द से जल्द इस किताब को पढ़ना ख़त्म करें और उन बातों को तुरंत अमल करना शुरू करें जो आपके पास गंवाने के लिए वक्त नहीं है। सफ़र शुरू कर चुके हैं लेकिन 1 साल नहीं हुआ है टाइप के बिजनेसमैन। क्या आपने इस सिचुएशन के बारे में सोचा था कि इनमें कुछ न कुछ सामना आप कर चुके हैं? आप परिस्थितियों को कैसे निपट रहे हैं? आप कौन सा ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं? क्या आप बदल या बेहतर बना सकते हैं? सोच विचार करें। एक ऐसे एंजल इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं जिससे कभी आप बिजनेस नहीं किया है। उम्मीद है आप इस संघर्ष को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती, इसीलिए अगर आप ऐसे किसी संघर्ष कर रहे हैं व्यक्ति के ईमेल्स से अपने इनबॉक्स को भरा पाएँ तो प्लीज़ तैयारियां न चढ़ाएँ। एक टीम अपनी प्रेजेंटेशन में कोई छोटी मोटी डिटेल देना भूल जाती है तो कृपया तैयारी न चढ़ाएं। थोड़ा धैर्य रखें, आपको सही प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। ये क्या है यह जानने के लिए किताब को पढ़ना जारी रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं पार्ट 3 में। आप बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।